सो वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल गाइस। सो गाइस, ये हमारे जावा स्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल का थर्ड वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जैसे कि हम क्या सीखने वाले हैं, हम कंपैरिजन ऑपरेटर सीखने वाले हैं, हम इफ स्टेटमेंट सीखने वाले हैं, लॉजिकल ऑपरेटर सीखने वाले हैं, इफ एल सीखने वाले हैं, एल्स इफ स्टेटमेंट सीखने वाले हैं, कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर सीखने वाले हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो यार ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल एंड खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सारी चीज़ें एकदम डेप्थ से सीखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यार, क्योंकि बेसिक जो होता है ना, कोर जावा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे ये ऑपरेटर्स वगैरह हो गया, आगे हम स्विच केस, फंक्शंस, ये सब पढ़ेंगे ना। ये ना किसी भी लैंग्वेज का बैकबोन होने वाला है। मतलब ये होता है ना, रूट हो रहा है ये। किसी भी लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो तो ये जो बेसिक चीज़ें होती है ना, जैसे लूप हो गया, मतलब वेरिएबल्स हो गए, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गया, इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, फंक्शंस हो गया, स्विच केस हो गया, ये सारी चीज़ें ना उसकी रूट होती हैं उस फंक्शन के। ठीक है, अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से सीख गए ना, तो इसके कितने भी फ्रेमवर्क आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। कोई से भी फ्रेमवर्क हो, चाहे आप रिएक्ट जेएस सीख रहे हो, एक्सप्रेस जेएस सीख रहे हो, आप एंगुलर सीख रहे हो, आप मतलब नोड जेएस सीख रहे हो, आप मतलब कुछ भी इलेक्ट्रॉन जेएस, जो भी आपका आता है, बहुत ईजी से सीख सकते हो, इजीली सीख सकते हो, अगर आपकी बेसिक जो होती है ना, बेसिक चीज़ें वो स्ट्रांग हुई तो। ठीक है, तो हम पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे मैंने कोड चेंज कर रखा है, बिकॉज यार पता है 2 बार मेरा लैपटॉप मतलब पूरा हैंग हो गया है। मेरा आधा आधा घंटे का 2 लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया, मेरा क्रैश हो गया है। तीसरा लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब यार बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। मेरा लैपटॉप यार मतलब कैपेबल नहीं है उतना कि यार मैं मल्टी ऐसे रिकॉर्डिंग कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। अभी विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने खोला था, हैंग कर जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में खोला है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सब छोड़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा था यार, पिछले वीडियो में यहाँ पे टाइम किया था और यहाँ पे टाइम आउट किया, मतलब टाइम इंड किया था, लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा था। क्या एरर आ रहा था, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, टाइम टाइम इंड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह रहे थे कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। एक्चुअली यार उस वीडियो में मैं 1 घंटे तक लगातार बोला था और मैं थक गया था, और अभी मैं 1 घंटे लगातार बोल चुका हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले 2 बार मैं लेक्चर रिकॉर्ड मतलब कर लिया था, कर रहा था सॉरी। और दोनों बार मेरा लैपटॉप हैंग कर गया, जिसकी वजह से मेरा वो वीडियोस लॉस हो गए। ठीक है, तो मैं 1 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ, लेकिन फिर से भी नया वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यार बहुत मेहनत लगती है यार, लाइक करके सपोर्ट करो। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ, मेरा गला सूख गया है। हाँ तो यार, यहाँ पे हम देख रहे थे कि यार टाइम फंक्शन क्या करता है। तो यार टाइम फंक्शन कुछ मतलब इसका काम ये होता है कि इन दोनों के बीच, टाइम और टाइम एंड के बीच जितने लाइंस आप कोड लिखे हैं, वो उनका टाइम बताता है कि ये कितने टाइम में एग्जीक्यूट हुए। ठीक है, तो हम लोग कल गलती क्या कर रहे थे ना, इनका जो नाम होता है ना, इनके अंदर जो हम यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं, लाइक कुछ भी स्ट्रिंग पास करते हैं, ये दोनों सेम होने चाहिए। जो ऊपर है वो नीचे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे टाइम लिखा है, तो यहाँ पे भी हमको टाइम ही लिखना है, टाइम एंड नहीं लिखना है। ठीक है, तो जैसे हम दोनों का नाम सेम किए, तो अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो हमको देखने को मिलेगा टाइम, और टाइम के अंदर यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है इतने मिली सेकेंड में ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, तो ये टाइम बेसिकली बताता है। यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है आप टाइम दो, तो कोई भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे ये बताता है इन दोनों के बीच में जो भी कोड लिखोगे, इनको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है, ये बताता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें, ये तो पिछले वीडियो का पार्ट था। अब नया आप मतलब इस वीडियो का पार्ट ये है, कंपैरिजन ऑपरेटर हम पहले सीखने वाले हैं, उसके बाद इफ मतलब स्टेटमेंट वगैरह सीखेंगे। ठीक है, तो यार कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है। तो यार कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है ना, अगर आप किसी चीज से कंपैरिजन से नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ना यार। कंपैरिजन मतलब हमको कंपेयर करना है। दो लोग अगर एक दूसरे अपने आप को कंपेयर करते हैं, जैसे हम लोग भी अपने रियल लाइफ में बहुत बार कंपेयर करते हैं दूसरों से। लाइक हम अपने फ्रेंडों से कंपेयर करते हैं, लाइक कभी कभी कि यार मतलब वो वहाँ पे पढ़ रहा है, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, यार मेरे को भी वहाँ पे जाना है यार। मतलब या फिर मेरे दोस्त ने कोई फ़ोन ले लिया, तो यार मेरा दोस्त ये फ़ोन चला रहा है, मैं ये फ़ोन चला रहा हूँ, मुझे भी ये फ़ोन चाहिए। मतलब कंपेयर करते हो ना, मेरे दोस्त के पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये है, मेरे दोस्त के पास ये नहीं है। कंपेयर कर रहे हो ना एक दूसरे से, वही कंपैरिजन
यहाँ पे भी अप्लाई होता है। लाइक हम भी दो ऑपरेटर को कंपेयर करते हैं कि यार ये दोनों की वैल्यू इक्वल है या नहीं, क्या ये ए बी से बड़ा है कि नहीं। हम लोग मैथ में पढ़े थे ना, ए बी से बड़ा है, अगर ये ए बी से बड़ा है तो ये कर दो, ए में बी को मतलब रख दो, ऐसा मैथ में हम पढ़े थे ना। वही चीज़ें यहाँ पे भी है, ठीक है। तो वो मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी होती हैं, क्योंकि यार कंपेरिजन मतलब अगर दो ऑपरेटर आप पढ़ रहे हो तो कंपेरिजन तो यार मतलब होता है ना, कंपेयर करते हो यार, दो चीज़ों को कंपेयर करते हो कि यार ये ऐसे है तो वो कैसे है, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें कंपैरिजन ऑपरेटर पे मतलब आती है, ठीक है। तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है और कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो बहुत तरह के कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, यहाँ पे हमने बताया है, आपको देखने को लग रहा होगा। यहाँ पे पहले है इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर, उसके बाद इक्वल टू वैल्यू एंड इक्वल टू टाइप, ठीक है। यहाँ पे इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइम है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है यार, मतलब अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब ये सारे लैंग्वेज जितने भी आप लैंग्वेज पढ़ोगे मतलब जावा स्क्रिप्ट को छोड़ के, तो ये चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन ये जावा स्क्रिप्ट में देखने को मिलता है। तो हम इस पे अभी अब बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हम इस पे भी अब अभी आके हम बात करेंगे, मतलब अभी आके नहीं यार, अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो वरी होने की जरूरत नहीं है, ट्रिपल इक्वल टू क्या है। उसके बाद नॉट इक्वल टू, अगर यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू है, उसके बाद है नॉट इक्वल टू एंड वैल्यू, ये भी रिएक्ट में ही, सॉरी रिएक्ट कह रहा हूँ, ये भी जावा स्क्रिप्ट में। मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये सारी चीज़ें हैं, हम इस सबको डेमो करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्लीन करते हैं। सबसे पहले हम दो वेरिएबल डिफाइन करेंगे, वेरिएबल ए और वेरिएबल बी, हम दो चीज डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल ए में हम वैल्यू दे देंगे 10, ठीक। और इस वेरिएबल इस बी में हम दे देंगे 12, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ पे भी एक ऑपरेटर का यूज हो रहा है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी एक ऑपरेटर का यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर का यूज होता है। इस ऑपरेटर को कहते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक यहाँ पे हो रहा है ना, यहाँ इस वैल्यू यहाँ पे एक ऑपरेटर का यूज हो रहा है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम बी इक्वल टू 10 लिखे हैं तो 10 जो है ना ये ए के अंदर चला जाएगा, मतलब ए की वैल्यू अब 10 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे काम होता है ना एक की, मतलब ये वैल्यू इसके अंदर असाइन करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, हम यहाँ पे इस ऑपरेटर का इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो हम ये वर्क कैसे करता है यार, यार होप सो इस बार मेरा लैपटॉप हैंग ना करे यार, बहुत इस बार हैंग करेगा तो यार आज मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे 2 बार मैंने ऐसे रिकॉर्ड किया, ये तो कल वाला है। यहाँ पे 2 बार मैंने रिकॉर्ड किया है, दोनों बार मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया, मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ बैक टू बैक, ठीक है। बहुत मेहनत लग रहा है यार, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर को यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे क्या होता है ना, अगर हमने लिखा है ए इक्वल टू ए इक्वल टू 10, यहाँ पे लिखा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, जो 10 है ना ये अब चला गया है ए के अंदर, इसका मतलब ये हुआ अब ए की वैल्यू 10 हो गई है। अगर हम ऐसे ही लिख दे, मान लो हमने ए इक्वल टू बी लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू बी लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ। देखो ए के अंदर तो हमने पहले 10 असाइन किया था, यहाँ पे किया ही है, ए के अंदर 10, बी के अंदर 12 है। तो यहाँ पे देखो मान लो ए के अंदर 10 है, बी के अंदर, सॉरी यहाँ पे डी बन गया, बी के अंदर हमारा क्या हो गया है, 12 है, ठीक है। ओ यार ये जूम हो रहा है, यहाँ पे इसको बैक करते हैं, ठीक। यहाँ पे बी के अंदर 12 हो गया, इसको यहाँ पे करते हैं, हाँ, और इसको यहाँ पे करते हैं, हाँ। बी के अंदर क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो हम अगर ऐसा कर रहे हैं ना a इक्वल टू बी, तो इसका मतलब हो गया b की जो वैल्यू है ना वो a के अंदर असाइन हो गई, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, a पहले 10 को होल्ड कर रहा था, a की वैल्यू पहले 10 थी, अब क्या हुआ b के a इक्वल टू b हमने कर दिया, तो मतलब b की वैल्यू a में चली गई, तो b की वैल्यू क्या थी, 12 थी, अब मतलब v की वैल्यू चली गई a में, तो इसका मतलब हो गया अब a में भी क्या हो गया है, वैल्यू a में भी अब हो गया है 12, ठीक है। इसका मतलब अब a और b दोनों 12 को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब दोनों के अंदर 12 है,
ठीक है। तो ये चीज होती है, ये चीजें मतलब हमारी होती है कंपेयर, मतलब यहाँ पे ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो एक ऑपरेटर तो हम वैसे ही पढ़ रहे हैं यार, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कट करते हैं और आते हैं अपने यहाँ पे कोड पे, ठीक है। तो ये सिंगल इक्वल टू का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। मैं बहुत ही धीरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यार आपको एक एक चीजें समझ आनी चाहिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे फटाफट फटाफट पढ़ाते जाऊँ आपको समझ ही ना आए, तो यार वो चीज़ें पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं बेसिक से डेप्थ से चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे इक्वल टू को, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया ए के अंदर 10 आ गया, बी के अंदर 12 आ गया, समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, क्या ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। वैसे देखने से ही लग रहा है यार इक्वल नहीं है, ए 10 है बी 12 है, 10 और 12 इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले करेंगे यार, हम दो मतलब कंसोल डॉट लॉग, कंसोल में हम प्रिंट कराएंगे अपने कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। ये सारी ये चीज़ें कंसोल वाला मैंने पढ़ा रखा है पिछले वीडियो में, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी करके इसके ऊपर भी प्रिंट करा सकते हो, ऊपर भी प्रिंट करा सकते हो, लेकिन मैं कंसोल में ही प्रिंट कराता हूँ, अच्छा रहता है, ठीक है, अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए इक्वल इक्वल बी। अगर हमको कंपेयर कराना है, लाइक दोनों में अगर हमको ये कम, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ना इक्वल टू, अगर दोनों में कंपेयर कराना है कि दोनों इक्वल है या नहीं, तो हम डबल इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं। थोड़ा स्टेशन के पास मेरा रूम है तो इसलिए थोड़ा ट्रेन वगैरह की आवाज़ आती होंगी, आ रही होंगी, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे डबल इक्वल टू हो गया, डबल इक्वल टू का मतलब हो गया कि यहाँ पे ए बी के बराबर है या नहीं, ठीक है यार। हाँ, ए बी के बराबर है या नहीं, डबल इक्वल टू का मतलब हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ से देखने से ही लग रहा है ना, ए बी के बराबर नहीं है, क्योंकि ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 12 है, तो ये दोनों बराबर कभी नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यू हैं। 10 12 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। 10 10 ही के बराबर होगा, 10 किसी और संख्या के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे ये रिटर्न करता है एक बुलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। अगर सही हुआ तो ट्रू, अगर गलत हुआ तो फॉल्स। ये ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करता है। ये कंपैरिजन ऑपरेटर जो भी जितने भी हैं, ये ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे देखते हैं, इसको हम रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे मैंने सेव नहीं किया, यहाँ पे सेव करा मैंने, और यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आ गया फॉल्स, ठीक है। तो यार मतलब फॉल्स आ गया, हाँ तो यार फॉल्स आ गया, सही फॉल्स आना ही चाहिए था यार। तो अब क्या करें, अगर हम इन दोनों को 10 कर दें तो क्या होगा भाई, ऑफ कोर्स यार 10 कर दिया दोनों को तो यार दोनों बराबर ही हैं, दोनों की वैल्यू बराबर ही है, तो यार तो ट्रू आएगा, बिल्कुल सही यार, ट्रू आएगा, एज यूजुअल ट्रू आएगा। लेकिन लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पे, बस ये जावास्क्रिप्ट में है, बाकी लैंग्वेज में तो नहीं आता है, जो सी सी प्लस प्लस जावा जावा मतलब जावा और बाकी किसी लैंग्वेज में नहीं होता है, बस यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट में होता है। अगर हम इसको स्ट्रिंग बना दें, 10 को स्ट्रिंग बना दें, डबल कोट्स में हमने लिख दिया, इसका मतलब ये हो गया ये 10 अब इंटीजर नहीं रहा, ये नंबर नहीं रहा, अब ये स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। स्ट्रिंग कैसे हो गया, मैं यहाँ पे आपको टाइप ऑफ करके दिखा देता हूँ, टाइप टाइप ऑफ बी, और इसको ए को भी दिखा देता हूँ टाइप ऑफ ए करके, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये कैसे हो गया टाइप ऑफ ए। तो पहले पहले ए का देखते हैं फिर बी का देखते हैं, तो ऐसे दिखेगा, अच्छा देखने में लगेगा, ठीक है। हम टाइप ऑफ दोनों का देख लिए, हम यहाँ पे रिफ्रेश कराएंगे, देखो पहला है नंबर और दूसरा है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब होता है ABCDEFG, लाइक हम लोगों ने जो करते हैं ना, मतलब मालूम मेरा नाम हो गया विशाल, और आपका भी कुछ नाम हो गया, किसी का भी जो भी नाम होता है, कंट्री का नेम जो भी नाम होता है, वो स्ट्रिंग वैल्यू होती है। और नंबर मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी नंबर होते हैं उसको नंबर कहते हैं। तो ये दोनों अलग हो गए ना, ये स्ट्रिंग हो गया, ये नंबर हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम इसको कंपैरिजन कराएं, इसके नीचे हम कॉपी कर ले रहे हैं, अगर हम इसको कंपैरिजन कराएं तो क्या होगा यार, देखने से अगर यूजुअली देखा जाए तो ए बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि ए है इंटीजर, बी है स्ट्रिंग, लेकिन दोनों के अंदर वैल्यू तो सेम है ना। तो यहाँ पे ये जावा स्क्रिप्ट क्या इससे करेगा, इसको करेगा ट्रू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिटर्न वैल्यू आया ट्रू, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बस ये डेटा टाइप नहीं देख रहा है, बस ये देख रहा है कि दोनों में वैल्यू क्या है, ठीक है।
तो ये यहाँ पे चीजें यहाँ पे आती हैं, ये एक्स्ट्रा चीज है ये पे जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। अगर यहाँ पे भले से ये स्ट्रिंग हो और ये इंटीजर हो, लेकिन अगर डबल इक्वल टू आप लगाएंगे तो उनकी वैल्यू अगर सेम है तो वहां पे ये चीजें प्रिंट हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, ठीक है, तब अगर हम करेंगे तो फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू के साथ यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग भी लिख दिया तो फॉल्स आएगा। लेकिन अगर इसके अंदर बस एक वैल्यू है, बस एक वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ये ट्रू, ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर ऐसे जाएगा और यहाँ पे डिकोड करेगा तो यहाँ पे बस इसको 10 दिखेगा, तो 10 10 के इक्वल है, तो यहाँ पे ये कर देगा। अगर आप बाकी किसी लैंग्वेज में अगर यहाँ पे ये करोगे तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों का डेटा टाइप चेंज है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा ही देता हूँ यार, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं पाइथन डाल रहा हूँ, ठीक है, पाइथन हो गया। अगर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू, आई होप आपको दिख रहा होगा, टर्मिनल को मैं बड़ा नहीं कर सकता, b इक्वल टू 10, मैंने यहाँ पे a और b को यहाँ पे असाइन कर दिया। अगर यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ a इक्वल b, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। देखो यहाँ पे फॉल्स आ गया, क्योंकि इन दोनों का डेटा टाइप जो है ना वो चेंज है। अगर अब मैं b की वैल्यू अगर हम मैं ओवरराइड कर दूं 10 से, अगर अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ a इक्वल टू b, a इक्वल टू b, तो यहाँ पे ये आएगा ट्रू, ठीक है। तो मतलब इसकी पूरी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज में, चाहे जावा में ले लो चाहे पाइथन में ले लो, किसी भी लैंग्वेज में अगर आप दोनों वैल्यू अगर सेम होती हैं तभी ये ट्रू रिटर्न करता है। अगर डेटा टाइप भी अलग होता है तो फॉल्स रिटर्न कर देता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं अभी आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बस इसके अंदर ये वैल्यू देखता है जावा स्क्रिप्ट कि यार अगर डबल इक्वल टू आप लगा रहे हो तो कि ये दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो यार कोई जरूर मतलब यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि यार इसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है इंटीजर है, नहीं फर्क पड़ता, इसके अंदर वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे रिटर्न कर दिया यहाँ पे ट्रू, ठीक है। लेकिन अगर आपको बाकी लैंग्वेज की तरह स्टिक करना है कि यार दोनों मतलब का जो डेटा टाइप है वो भी सेम होना चाहिए, वैल्यू भी सेम होना चाहिए, तब हम यहाँ पे लगाते हैं ट्रिपल इक्वल टू, 3 बार इक्वल टू। इसका मतलब हुआ ये सारी चीजें चेक करेगा। इसका मतलब ये दोनों सेम है तो मतलब सेम है, मतलब अगर दोनों सेम है तब तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू करेगा। यहाँ पे देखो ट्रू करेगा क्योंकि दोनों नंबर हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने इसको स्ट्रिंग बना दिया तो यहाँ पे ये फॉल्स क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि एक नंबर है एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको बस डेटा चेक करना है कि यार दोनों का डेटा सेम है या नहीं, तब आप डबल इक्वल टू का लगा सकते हो। अगर आपको डेटा टाइप भी मतलब देखना है कि दोनों का डेटा टाइप भी मतलब सेम है या नहीं, तब आपको यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू का लगाना पड़ेगा सिंबल, ठीक है। तो आपको हल्का सा समझ में आ रहा होगा कि यार ये मतलब चीज है क्या, मतलब इसका वर्क क्या है। आगे आने वाली वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी के लिए बस ये सीख लो कि इन दोनों को बस कंपेयर कराने के लिए अगर हमको मतलब दोनों अगर वैल्यू एक है, मतलब अगर दोनों का बस वैल्यू चेक करना है, डबल इक्वल टू लगाओ, वैल्यू के साथ इसकी जो डेटा टाइप है, जैसे मान लो ये डबल इन्वर्टेड कामा में है और ये वैसे ही है, तो अगर ये भी देखना है तो भाई आपको ट्रिपल इक्वल टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ एक चीज मैं और बता देता हूँ, 1 मिनट पानी पी लूं यार, पता है बोलते बोलते ना गला सूख जाता है यार। हाँ एक चीज मैं और बता दूं, देखो अगर यहाँ पे ये एक नंबर है, ये एक स्ट्रिंग है, अगर हम इसको प्लस करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखो 10 10 मिल गया, क्योंकि एक नंबर है एक स्ट्रिंग है, तो दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो दोनों स्ट्रिंग वैल्यू बन जाएंगे, ठीक है, 10 10 हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से इन्वर्टेड कामा से हटा दूं तब इसकी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 20, देखो 20 हो गई, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे 20 हो गया। तो हम यहाँ पे अगर हमको रिस्ट्रिक्शन लगाना हो कि दोनों के डेटा टाइप भी सेम हो, तो यहाँ पे हम ट्रिपल इक्वल टू का यूज करते हैं। आई होप यहाँ पे तक समझ में आ गया होगा, आगे वाली वीडियोस में और ज्यादा कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने काफी ज्यादा चर्चा कर लिया इसका, और डबल इक्वल टू का, ट्रिपल इक्वल टू का, ठीक है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखो इक्वल टू यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू पे लिखा है इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू क्या है, अगर हमको चेक करना है, यहाँ पे ये चीजें हटाते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल जेड,
यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल के साथ बैकटिक लगाओगे तो ये ऑटोमेटिक कमेंट कर देता है आईडी। आपका सबलाइन या विजुअल स्टूडियो कोड दोनों में ये फंक्शनलिटी होता है। कमेंट के विषय में मैंने बताया था पिछले वीडियो में, तो आपने नहीं देखा तो आप जाके एक बार देख आना, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, देखो अगर हमको ये चेक करना है, दोनों की वैल्यू 10 कर देते हैं, तो हमको अगर देखना है अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब दोनों अगर देखो, अगर यहाँ पे देखना नॉट इक्वल टू अगर हम लगाते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो मतलब अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर दोनों इक्वल हैं, तो अगर इक्वल है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, नहीं इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करेगा। नॉट की वजह से ये जो उसकी आउटपुट होती है ना वो चेंज हो जाती है। अगर आपने गेट पढ़ा होगा, अगर आप मैथ्स वगैरह में 12th वगैरह में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये सारी चीजें पढ़ा होगा आपने, तो आपको पता होगा नॉट, अगर नॉट गेट या नॉट वैल्यू लगाते हैं तो वो चीजें जो आउटपुट आती है ना उसको रिवर्स कर देता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोगों ने नॉट लगा दिया तो मतलब ए बी के इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए, अगर डबल इक्वल टू हम लोग लगाते तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए, लेकिन ये नॉट की वजह से ना उसको रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा, उसको ये फॉल्स बना देगा। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो ट्रू कर दिया, नॉट इक्वल टू, मतलब ए नॉट इक्वल टू, यहाँ पे मैं सेव नहीं कर रहा था यार, देखो यहाँ पे फॉल्स आ गया, ठीक है, क्योंकि देखो नॉट इक्वल टू मतलब अगर ये दोनों देखो सेम है तो यहाँ पे ये फॉल्स कर दिया, क्योंकि ये दोनों सेम है। इसका अगर डबल इक्वल टू लगाते तो इसकी वैल्यू होती है ट्रू, लेकिन ये नॉट की वजह से उसको क्या कर दिया, वो रिटर्न मतलब उल्टा कर दिया, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी उसको वो उल्टा कर दिया, नॉट मतलब उसको वो रिवर्स कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू ट्रू आनी चाहिए तो ये इसको फॉल्स कर दिया, अगर फॉल्स आनी चाहिए तो ट्रू कर देता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो दोनों की वैल्यू मैं चेंज कर दूं, अगर मैं अब करूं तो अब यहाँ पे आएगा ट्रू, क्योंकि यार इको मतलब कंपेयर करेगा तो दोनों की वैल्यू फॉल्स आएगी और नॉट की वजह से वो फॉल्स को ट्रू बना देगा, तो इसलिए हमारी वैल्यू ट्रू आ जाएगी। तो बस यही है नॉट का यूज। नॉट का यूज यार हम बहुत करते हैं, अभी आपको लग रहा होगा यार इसका यूज क्यों करें, लेकिन हाँ अगर बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो या कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो नॉट इक्वल टू का यूज बहुत जगह आता है, ठीक है। हम यहाँ पे आता है कई जगह, जैसे अगर आप इफ एल्स वगैरह यूज करते हो तो कई सारे कंडीशन ऐसे होते हैं जहाँ पे इसका यूज आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉट इक्वल टू का आपको पता चल गया होगा कि यार अगर इक्वल है तो मतलब फॉल्स, अगर इक्वल है तो उसको फॉल्स कर देगा, नहीं इक्वल है तो ट्रू कर देगा, मतलब उसकी जो भी आउटपुट आएगी उसको रिटर्न मतलब उल्टा कर देगा। लाइक अगर सही है तो सही को गलत बोलेगा, गलत है गलत को सही बोलेगा। मतलब ये नॉट मतलब झूठा यार, जो झूठे इंसान होते हैं ना, सही को गलत, गलत को सही, मतलब जो होते हैं ना दो नंबरी इंसान, वही है नॉट गेट। मतलब सही को गलत करता है, गलत को सही करता है, यही नॉट गेट का सिंबल है, ठीक है। ले हाँ यहाँ पे उसके बाद डबल इक्वल टू, नॉट के बाद एक सिंगल इक्वल टू है। वैसे ही जैसे हमने पिछले वीडियो मतलब अभी देखा था कि डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू का क्या सीन था, स्ट्रिंग के केस में देखा था, वही केस यहाँ पे भी आता है। अगर हम इसको स्ट्रिंग बना देते हैं ना तभी भी ये एज ए स्ट्रिंग ही से ट्रीट करेगा, मतलब इसकी वैल्यू बस देखेगा, इसकी डेटा टाइप को नहीं देखेगा। अगर सिंगल इक्वल टू हम लगा रहे हैं तभी भी यहाँ पे आएगा आपका क्या आएगा, आपका फॉल्स आएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू को देख रहा है, अगर यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्ट कर दें कि हाँ यार मुझे मतलब डेटा टाइप भी देखना है, तब यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि यार ये दोनों की जो होती है ना, अगर हम देखेंगे तो दोनों का डेटा टाइप चेंज है, तो यहाँ पे फॉल्स आनी चाहिए, तो फॉल्स को ये ट्रू बना दिया, क्योंकि गलत को सही बनाना इसका जन्मसिद्ध अधिकार है। सही को गलत, गलत को सही, मतलब सही बनाता है ये, गलत को सही, सही को गलत बनाता है ये नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये इसी का काम है। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। डबल इक्वल टू अगर लगा रहे हो आप तो डेटा टाइप को भी देखेगा, सिंगल इक्वल टू लगा रहे हो तो बस इसकी वैल्यू को देखेगा, ठीक है। इस बात में हम लोगों ने चर्चा करा था अभी, ये जब हम लोगों ने पढ़ा था इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में। तो यहाँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, यहाँ पे मैंने लिखा भी है नॉट इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। देखो मतलब इसका वैल्यू और टाइप दोनों को चेक करता है, ठीक है। अब आते हैं ग्रेटर देन, लेस देन। ये चीज आपको पता होगा यार, अगर आप मतलब 12th वगैरह में बहुत बार यूज किया होगा कि यार ए बी से बड़ा है या नहीं, मतलब ये देखा होगा। जैसे मतलब आप जाते हो ना तो ऐसे वोट देने, तो आपसे पूछा जाता है यार आप 18 साल से बड़े हो कि नहीं। अगर आप 18 साल से बड़े हो तो फिर आप वोट के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप नहीं एलिजिबल हो। तो ये होता है ना हम ग्रेटर देन, यार हमसे बड़ा है या नहीं, लेस देन ये इससे छोटा है या नहीं। तो इनके लिए यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन का यूज होता है।
तो यहाँ पे इसकी हम इसका एक बार एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इसको सिंपल कर देते हैं यार, ठीक है। तो ए यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी को 12 कर देते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या देखेंगे, ग्रेटर देन। तो हम यहाँ पे देखेंगे ए जो है बी से बड़ा है या नहीं, ए ग्रेटर देन बी है या नहीं। अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। मतलब ए 10 है, बी 12 है, ठीक है। ए 10 है, बी 12 है, ठीक है। तो क्या ए बी से मतलब बड़ा है या नहीं, ए बी से ग्रेटर देन है या नहीं, ठीक है। तो क्या आउटपुट आएगा, आप बताओ। यहाँ पे हम देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा फॉल्स, क्योंकि क्योंकि ए छोटा है बी से, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू फॉल्स आ गई। अगर यहाँ पे होता 14 तो हो गया ए बड़ा है बी से, यहाँ पे भी यही लिखा है ए ग्रेटर देन बी, मतलब यहाँ पे ए बड़ा है बी से, यहाँ पे पूछ रहा है या नहीं, तो बिल्कुल है यार, ए बड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया ट्रू, ठीक है। वैसे ही लेस देन काम करता है, यहाँ पे अगर पूछ रहे हो ए बी से छोटा है या नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू हाँ फॉल्स है, क्योंकि यार बी जो है आपका छोटा है ए से, ए बड़ा है, तो यहाँ पे ये लेस देन फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम बी को हम कर दें 16, अगर अब हम करें तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, ठीक। क्योंकि यार हाँ बी लेस देन है, मतलब जो ए है वो लेस देन है बी से, मतलब बी बड़ा है ए से, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ग्रेटर देन एंड लेस देन, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन और लेस देन आपको पता लग गया होगा यार, क्या बड़ा है छोटा है ये पता करने के लिए ग्रेटर देन और लेस देन का यूज होता है, ओके। उसके बाद आते हैं यार, यहाँ पे आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके। तो इसको हम देखते हैं। अगर हम क्या करते हैं ना, पहले हम इसको देखने से पहले अगर दोनों की वैल्यू हम 10 कर दे रहे हैं, अगर अब हम यहाँ पे ग्रेटर देन लगा रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी, सॉरी यार, ए ग्रेटर देन बी, क्या यहाँ पे आएगा, दोनों का वैल्यू इक्वल है, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्योंकि यार ए बड़ा नहीं है ना बी से, एक दोनों बराबर है लेकिन बड़ा तो नहीं है ना, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। देखो फॉल्स आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये हो रहा है ए बड़ा है बी से, यहाँ से पूछा जा रहा है भाई भाई एक बात बताओ, हमारा जो बी है वो ए से छोटा है या नहीं, या उल्टा से बोल दे ए बड़ा है बी से या नहीं, ए ग्रेटर देन बी है या नहीं, तो यार नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो अगर हमको चेक करना हो कि यार ए बी से बड़ा है, बराबर हो या फिर बड़ा हो, तो यहाँ पे हम इक्वल टू भी लगा देते हैं। तो इसका मतलब हुआ ये ए बी बराबर होनी चाहिए या ए बड़ी होनी चाहिए बी से, तो ये मतलब ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल है तभी भी ट्रू रिटर्न करेगा, या फिर ए बड़ा रहेगा तभी भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे आ गया ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑपरेटर हो गया कि ये आप ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल है तभी भी आपका वो होगा, ग्रेटर देन होगा तभी भी आपका ट्रू रिटर्न करेगा। वैसे ही लेस देन और इक्वल टू भी होता है, अगर आपका देखो यहाँ पे लेस देन भी इक्वल टू भी होता है कि अगर लेस है या इक्वल है, अगर यहाँ पे इसको लेस देन और इक्वल टू कर दें तो भी आपका यही चीज होगा। देखो यहाँ पे आ जाएगा, ओ सॉरी, यहाँ पे लेस देन का सिंबल यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे है लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल जरूर है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर आपको समझ में आ गए होंगे कि ये क्या होता है। बाकी मैंने नोट्स में लिख रखा है और यहाँ पे मैंने आपको देखो एग्जांपल के थ्रू बता भी रखा है कि ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा में ए मतलब 10 यहाँ पे लिखा है, कंसोल डॉट लॉग चेक एनी वैल्यूज ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता है, चेक वैल्यू एंड डेटा टाइप्स, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, और यहाँ पे फॉल्स आएगा, तो यहाँ पे आप इसका रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। अब आते हैं यार, इसके बाद आते हैं हम कहाँ पे आते हैं, हम इफ स्टेटमेंट पे आते हैं। इफ क्या होता है, तो इसका हम पहले एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे कि क्या होता है, इस सारी चीज़ों को हम क्लियर करते हैं, इस सारी चीज़ों को, ठीक है। तो जैसे कि क्या होता है, इफ क्या होता है, अगर, इफ मतलब होता है अगर, जैसे होता है ना कि अगर अगर मैं 12th, मतलब ऐसे होता है, अगर मान लो 12th पास आउट करके जा रहे हो, अगर आपको कोई सा भी मतलब जो भी होगा, कोई भी एग्जाम देना है, उसमें ग्रेजुएशन आता है, मतलब ग्रेजुएशन मांग रहा है, ठीक है, कि यार आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, तो आप बोलते हो ना, अगर मैं ग्रेजुएट होता तो मैं ये फॉर्म भर पाता,
वहां पे अगर मतलब आ गया ना। या फिर अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो मतलब आप ऐसे कहते हो, अगर मैं 18 साल से बड़ा होता तो मैं पैन कार्ड अप्लाई कर पाता। तो होता है ना यार, अगर मैं होता तो ये कर पाता। तो वो वाली स्थिति होती है ना, अगर ये ऐसा हो, अगर ए बी के बराबर हो, तो अगर मतलब मतलब ऐसा सिचुएशन आ जाए, अगर ए बी के बराबर हो तो हमको ये प्रिंट कराना है, नहीं तो ये प्रिंट कराना है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल वोटिंग सिस्टम। अगर आप 18 साल से बड़े हो या 18 साल के हो तो आप वोट दे सकते हो, अगर नहीं हो तो नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो वहां पे आता है अगर वाली स्थिति होती है, तो वहां पे मतलब वहां पे इफ आता है। इफ मतलब अगर, समझ रहे हो, इफ अगर, लाइक समझ जा रहे हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा अगर देखो ए और बी दोनों बराबर है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इफ। इफ और जो कंपैरिजन यहाँ पे हमने ऑपरेटर पढ़ा है, यहाँ पे जो ऊपर वाला पढ़ा है हम लोगों ने, कंपैरिजन ऑपरेटर, वहां पे ये लगाएंगे। ठीक है, इफ ए इक्वल इक्वल बी, हम लोगों ने पढ़ा था ना, डबल इक्वल, ए बी के बराबर है, तो इसके अंदर लिखने के लिए यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे अगर ए बी के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इक्वल। ठीक है, अगर ये ए बी के बराबर है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट इक्वल कर देंगे, यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे इक्वल आ गया। अगर यहाँ पे ये बराबर नहीं है, यहाँ पे 12 लिख दिया, तो यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। देखो ब्लैंक। तो अगर हमको कंडीशन लगा के कुछ चेक करना हो कि यार हाँ ये बराबर है या नहीं, मतलब कुछ भी कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हो, ग्रेटर देन, लेस देन, कोई भी कंडीशन आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये चीजें इसके अंदर, अगर ये ट्रू होगा, अगर ये ट्रू होगा इसकी वैल्यू, तब ये इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू नहीं होगा तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ एल्स का भी यूज होता है। अगर ये हुआ तो मैं अभी एल्स पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन मैं बता देता हूँ यार, इसी के साथ एल्स अच्छा होता है। ठीक है, एल्स मैंने यहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे मैंने इफ एल्स दे रखा है, यहाँ पे इफ एल्स दे रखा है, मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, हम एक एक प्रोग्राम बनाते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल एक लेते हैं एज नाम का। ठीक है, एज में हम कोई सी भी वैल्यू दे देते हैं, पहले हम 18 दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ एज जो है हमारा, अगर 18 से बड़ा है या 18 के बराबर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 हुआ, तब यहाँ पे आप हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वोट, यहाँ पे वोट लिख देंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ एल्स लिखेंगे, इसका मतलब हुआ अगर ऐसा नहीं हुआ। इफ मतलब अगर ऐसा हुआ, एल्स मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों के सामने एक कमेंट लगा देता हूं, अगर ऐसा हुआ, और एल्स के सामने हम लगा देते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे वोट प्रिंट आएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तब यहाँ पे क्या आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट का स्पेलिंग मैंने गलत किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको भी यहाँ पे आई छोड़ दिया मैंने। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉट वोट। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी मैसेज दे सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या है, अगर एज जो है, अगर एज अगर 18 साल से बड़ा हुआ या इसके बराबर हुआ तो हम वोट करेंगे, अगर इससे छोटा हुआ तो हम वोट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 18 साल के इक्वल तो है ही यार, यहाँ पे एज की वैल्यू 18 है, तो ये इसका मतलब ये जो इसका जो भी वैल्यू आएगा, इसका जो भी आउटपुट आएगा, सॉरी, इसका जो भी आउटपुट आएगा ये ट्रू आएगा। ट्रू होगा तो ये, यहाँ पे मैं एक और ऐसा दिख देता हूँ, इसका मतलब यहाँ पे अगर ट्रू हुआ तो ये, अगर फॉल्स हुआ,
फॉल्स हुआ तो ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये चीज एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स हुई तो ये चीज एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन ट्रू है क्योंकि 18 साल है, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका क्या आएगा, वोट आएगा। देखो वोट आ गया। अगर हम इसको 16 साल बना दें, यहाँ पे इसको 16 साल बना दें, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया ना, ये 18 से ना 18 के बराबर है 16, ना 18 से बड़ा है 16, तो यहाँ पे आएगा नॉट वोट। तो यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आ गया नॉट वोट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यार ये क्या सीन है, मतलब क्या हो रहा है, ये वोट नॉट मतलब ये इफ एल्स कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे इफ स्टेटमेंट बस मैंने लिखा है इफ एल्स, यहाँ पे अभी हम अभी देखेंगे इफ एल्स को, इफ एल्स देख ही लिए, एल्स इफ देखेंगे अभी, तो अभी अभी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा यार इफ एल्स क्या होता है। मतलब इफ मतलब अगर मतलब एल्स मतलब नहीं हुआ तो, अगर हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो मतलब इसका मतलब यहाँ पे लिखा लिखा ना, अगर हुआ, और यहाँ पे एल्स का मतलब अगर नहीं हुआ। तो ये जरूर यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो एल्स है ना वो इफ के साथ ही यूज होगा, इफ एल्स दोनों साथ में ही यूज होते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली एल्स का यूज नहीं कर सकते हो, इफ को इंडिविजुअली यूज कर सकते हो लेकिन एल्स को इंडिविजुअली यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एल्स जो है इफ के साथ ही यूज होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आपने मैथ में पढ़ा होगा ना यार, नहीं फिजिक्स में शायद था, 12th में फिजिक्स में था ठीक है। अगर आपने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट पढ़े हो ना यार। सॉरी गला सूख गया यार, पिछले 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ मैं तो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, तो वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, ओके। तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कितना टाइम हो गया यार मेरे को रिकॉर्ड करते करते, कहाँ पे दिखाता है यहाँ पे, 36 मिनट हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कंडीशन लगाते हैं एंड। एंड क्या होता है, यहाँ पे इस सभी चीज को क्लियर करते हैं अभी के लिए, ठीक है। एंड क्या होता है, जैसे एंड होता है अगर आपको मल्टीपल चीजें एक मतलब एक में लगानी हो, लाइक मल्टीपल चीजें चेक करनी हो, जैसे हम यहाँ पे वही चीजें पुराना वाला ही अभी के लिए इसी पे हम देखते हैं एंड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि देखो अगर जैसे होता है ना किसी मतलब इस पे वर्क करेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब होता है कि हमको किसी एज पे से मिल जाता है, लाइक हम ऑफर वगैरह होता है ना कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको इतने की डिस्काउंट मिल जाएगी, अदरवाइज आपको मतलब होता है ना कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको ये इतने का पड़ जाएगा, अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपको इतने का पड़ेगा, मतलब होता है ना। तो ऐसा ऐसा सीन अगर करना हो तो यहाँ पे हम अगर मतलब ऐसे दो कंडीशन को ट्रू कराना हो यार कि मतलब आपकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और आपका आधार कार्ड बना होना चाहिए, ठीक है, तभी आप वो मतलब वोट दे सकते हो। ये दोनों चीज आपके पास होनी चाहिए, मतलब दो रिक्वायरमेंट होती है ना कि आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं हम आधार, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे वैल्यू इसको ट्रू दे देते हैं, ठीक है, बुलियन वैल्यू है ट्रू। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं अब चेक करेंगे कि अगर आपकी एज 18 से बड़ी हो, और यहाँ पे इसकी यहाँ पे एज दे देते हैं 21, ठीक है। तो अगर आपकी एज 18 से बड़ी हो और आपके पास आधार कार्ड हो, अगर ये दोनों चीजें होंगी तभी आप वोट दे सकते हैं, अदरवाइज आप वोट नहीं दे सकते हैं। अगर दोनों में से एक भी चीज आपके पास नहीं हुई तो आप वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे हम लगाते हैं लॉजिकल एंड। एंड होता है डबल एंड, यहाँ पे जो होता है ना एंड, यहाँ पे 2 बार एंड का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरी कंडीशन लगाएंगे, मतलब एक यहाँ पे मल्टीपल जो होता है ना कंडीशन लगाने के लिए यहाँ पे ये यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ हमारा एज अगर 18 साल से बड़ा है या बराबर है, या हमारा जो हमारे पास आधार आधार है या नहीं, आधार इक्वल इक्वल, अगर हमारे पास आधार है, आधार ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो रही हैं, ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं तब यहाँ पे होगा वोट, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे क्या आएगा, वोट,
ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास आधार नहीं है, अगर यहाँ पे हम इस वैल्यू को फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे एज तो 21 है लेकिन आधार कार्ड नहीं है हमारे पास, तो हम क्या, तब हम वोट नहीं दे सकते हैं, नॉट वोट। मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए हमारे पास, दोनों जो है दोनों की, दोनों ट्रू होना चाहिए, तभी आप मतलब वोट दे सकते हैं। तो अगर दोनों ऐसा है कंडीशन कि जितने भी हम कंडीशन लगाए सबको ट्रू होना चाहिए, तो आप आधार का मतलब ये वोट दे सकते हैं, या मतलब जो भी अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो वहां पे लॉजिकल एंड लगाते हैं। एंड मतलब जो दोनों कंडीशन जो हमने लगा रखा है वो दोनों के दोनों ट्रू होना चाहिए, तभी आपका वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यार ये काम क्या करता है, ठीक है। और इसके बारे में अभी आगे भी पढ़ेंगे यार, जब भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखो मेरा ये है ना यार, मेरा पढ़ाने का स्टाइल ये है कि जब भी अगर मान लो आपको ये आता है इफ एल्स, ठीक है, लेकिन अगर मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ तो यार आपको वहाँ पे भी एक बार समझाऊंगा कि फिर से इफ एल्स अगर आपने थोड़ा बहुत अगर आपने मिस करा हो तो वहाँ पे आगे वाले लेक्चर में भी आपको समझ में आ जाएगा, हाँ यार इफ एल्स मैंने पढ़ा था, फिर से भी मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ तो यार आपको समझ में आ जाता है, हाँ यार रिवीजन हो जाता है, और बेस्ट जो होता है ना एकदम निचोड़ पकड़ आ जाता है उस टॉपिक पे, ठीक है। तो मेरा ये स्टाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंड का यहाँ पे पता चल गया होगा लॉजिकल एंड क्या करता है, ठीक है। लेकिन आने वाली वीडियोस में भी मैं इसके बारे में फिर भी बताऊंगा, ठीक है, और भी अच्छे तरीके से बताऊंगा, और जहाँ पे इसकी यूज आएगी वहां पे एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हाँ मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉजिकल एंड होता है, वैसे ही लॉजिकल और होता है, ठीक है। मैं अभी इसका डायग्राम बना के दिखाऊंगा यार, आपको टेंशन क्यों ले रहे हो। वैसे ही आता है, देखो यहाँ पे होता है ना लॉजिकल एंड है, उसके बाद लॉजिकल और आता है। लॉजिकल और मतलब क्या होता है यार, यहाँ पे अगर डबल पाइप का सिंबल कर देते हो, डबल पाइप वहाँ पे, यहाँ पे डबल ऐसे पाइप का सिंबल करते हो, इसका मतलब हुआ लॉजिकल और। लॉजिकल और मतलब क्या होता है, सारे कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुआ ना तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देगा। मतलब इन दोनों में से कुछ भी होना चाहिए आपके पास। होता है ना कि यार आपके पास आप 12th पास होने चाहिए, या फिर आपके पास एक डिप्लोमा होनी चाहिए, मतलब कोई भी अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो ऐसा दो ऐसे होता है कि यार आपके पास आप 12th पास आउट होने चाहिए, या फिर आप से ग्रेजुएशन पास आउट होनी चाहिए, या मतलब सॉरी, हाँ मेरे को यार मैं ऐसे एग्ज़ाम वगैरह देता नहीं हूँ, लाइक कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह, तो हमको ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो कई सारे मेरे को मतलब खुद का ही ऐसा कुछ करना है, तो मैं एग्ज़ाम वगैरह देता नहीं हूँ, तो यार इन सब के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत है। तो देखो क्या होता है ना कि अगर कई सारे ऐसे पेपर में मैंने ऐसे देखा है, मतलब कि ऐसे करते हैं लोग, वहाँ पे ऐसे आता है कि यार आप बीसीए इक्वल, बीसीए आपके पास होना चाहिए, या बीसीए के इक्वलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। जैसे होता है ना कि यार डिप्लोमा कोई होता है जो बीसीए के इक्वलेंट होता है, ऐसे होता है। तो वहाँ पे एक भी हो आपके पास, या फिर आपके पास मतलब बीसीए हो, या फिर बीसीए के इक्वलेंट आपके पास कोई डिग्री हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं भर सकते हो, ठीक है। कोई भी एक होनी चाहिए, दोनों है तो भी सही है, एक है तो भी सही है। अगर ऐसा कंडीशन है तो फिर यहाँ पे आता है लॉजिकल और। समझ आ रहा हो, तो मतलब दोनों में से एक सही होना चाहिए, सॉरी, दोनों में से एक कंडीशन सही होनी चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारी कंडीशन पहली वाली जो सही है ना, एज हमारी मतलब 18 से ज्यादा है, तो पहली कंडीशन सही है। दूसरी कंडीशन हमारी फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे आधार कार्ड मांग रहा है और हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फॉल्स है मतलब नहीं है, तो भी यहाँ पे ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा। यहाँ पे अब मैंने सेव नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेगा, रिटर्न यहाँ पे करेगा वोट। देखो वोट कर दिया, क्यों, क्योंकि एक कंडीशन इन दोनों में से सही है ना मेरे पास, दोनों में से एक कंडीशन तो सही है मेरे पास। अगर एक भी कंडीशन सही है तो यहाँ पे ये मतलब ट्रू करेगा, अगर एक भी कंडीशन मेरी गलत है तो यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा। समझ में आ गया। तो एंड तो यहाँ पे ये एंड और यहाँ पे ये और हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बार आपको बता देता हूँ एंड क्या होता है ना। अगर ए मतलब अगर होता है ना, अगर इसका एक टेबल बनाए, अगर 1 0 1 का जो होता है ना, अगर यहाँ पे एंड करें जीरो, यहाँ पे एक सेकेंड, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये होते हैं ना बाइनरी, मतलब आपने पढ़ा होगा बाइनरी वाला।
तो इनमें चारों में अगर हमको देखो देखना हो कि कौन सा ट्रू आएगा, अगर यहाँ पे एंड ऑपरेटर के थ्रू देखेंगे तो क्या आएगा। यहाँ पे मैं एंड लगा देता हूँ, इसको मैं पहले सजा देता हूँ, ठीक है। किस कंडीशन में ये ट्रू प्रोवाइड कराता है, देखो यहाँ पे हो गया ये किसके वहां पे, यहाँ पे ये एंड गेट, ये गेट होता है सिंपली, पहले गेट आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे ये गेट होता है, ठीक है। तो एंड गेट के कंपेयर में हमारा ये हो गया। अब और गेट में हम यहाँ पे बना देते हैं और गेट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, 0 0 सॉरी, और इसके बाद Ctrl Z, Ctrl Z, यार थोड़ा मुश्किल हो रहा है इसको सजाने में। 0 1 1 0, यार आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, 1 1, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में अगर हम और ऑपरेटर लगा रहे हैं, इन दोनों के बीच में अगर हम और ऑपरेटर लगा रहे हैं तो कौन से केस में ये यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 0 का मतलब है फॉल्स, 1 का मतलब है ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ जाना, ठीक है। यहाँ पे हम इक्वल टू लगाएंगे, सॉरी यार, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, और इक्वल टू के बाद यहाँ पे हम सारे में इक्वल टू लगा दे रहे हैं, इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा दिया, इसके बाद भी हम लोग यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अगर एंड के अगर कंपेयर में देखा जाए तो 0 0 के ये बना देगा आपका, क्या बनाएगा, 0 बना देगा, क्या रिटर्न देगा आपका, 0 0 में आपको 0 देगा ये रिटर्न, और 0 1 में भी आपको ये 0 रिटर्न देगा, ठीक है। अगर 1 0 है तभी भी आपको ये 0 रिटर्न देगा, अगर यहाँ पे दोनों 1 है तब जाके यहाँ पे ये 1 रिटर्न देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 केस में क्या हुआ, एक बार ये इसने ट्रू दिया, देखो 0 का मतलब यहाँ पे, 0 का मतलब यहाँ पे हो गया आपका फॉल्स, 1 का मतलब हो गया आपका ट्रू। तो अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स देगा, दोनों में से एक भी फॉल्स है तभी भी फॉल्स देगा, दोनों मतलब दोनों इसमें ट्रू होने चाहिए तब इसकी आउटपुट इसकी आएगी ट्रू। तो यहाँ पे और गेट में क्या है, और गेट में यहाँ पे जब देखो यहाँ पे जब दोनों 0 होगा तभी ये 0 देगा, अदरवाइज एक भी अगर 0 अगर 1 हुआ, एक भी अगर ट्रू हुआ तो यहाँ पे ये 1 देगा, ठीक है। सॉरी यार, तो यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे पता चल रहा होगा आपको एंड गेट और गेट में देखो क्या है, अगर यहाँ पे एक बार ये बस ट्रू दे रहा है बाकी समय सब फॉल्स दे रहा है, और यहाँ पे और गेट क्या है, एक समय बस फॉल्स दे रहा है बाकी समय सब ट्रू दे रहा है। मतलब क्या हुआ, अगर एंड गेट में दोनों कंडीशन आपके ट्रू होने चाहिए तभी इसकी आउटपुट ट्रू आएगी, और गेट में क्या है आपका, और में जो आर ऑपरेटर है आपका, उसमें अगर एक भी वैल्यू अगर ट्रू है, कितनी भी कंडीशन हो, अगर एक भी वैल्यू आपकी ट्रू है तो यहाँ पे ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा, ठीक है। तो एंड और गेट आपको समझ में आ गया होगा, अब मैं ये होप करता हूँ, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ये चीज़ें नोट डाउन कर सकते हो, यार ये चीज़ें मैंने लिखा नहीं है, मैंने आपको समझा तो दिया जरूर, ठीक है। ये चीज आप नोट डाउन कर सकते हो कि एंड गेट और गेट क्या होता है। नॉट के बारे में आपको बताया था, यहाँ पे नॉट गेट भी है, यहाँ पे देखो नॉट, लॉजिकल नॉट, यहाँ पे नॉट है, ठीक है। तो ये नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है, चीज़ों को उल्टा कर देता है। मतलब इसका मैं इसको हटा देता हूँ, आधार कार्ड को हटा देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे 18 साल से बड़ा है, अगर इसके आगे हम यहाँ पे नॉट लगा दें, ऐसे ये जो नॉट का सिंबल है ये लगा दें, तो अगर देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर 18 साल से बड़ा है ना, इसका 21 साल है, तो यहाँ पे इसको वोट रिटर्न करना चाहिए, लेकिन क्या करेगा ये, इसकी वैल्यू को उल्टा कर देगा, मतलब फॉल्स कर देगा। तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, नॉट वोट, देखो यहाँ पे आ रहा है, देखो इसको सेव नहीं किया मैंने, Ctrl+S, देखो नॉट वेट वोट आ रहा है। अगर हम इस नॉट को हटा देते हैं तो यहाँ पे आएगा वोट, क्योंकि ये
कंडीशन तो सही है ना यार, 18 से बड़ा है ना हमारा एज, जो इसका एज है 21 साल है, लेकिन हमने 18 साल दिया तो 18 से बड़ा है, तो यार इलिजिबल हुआ। लेकिन अगर हमने नॉट लगा दिया तो इसका मतलब हुआ इसकी जो मतलब ये जो ट्रू आएगा तो ये ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, मतलब नॉट मतलब एक झूठा इंसान है, यहाँ पे ये झूठ कर देता है, सही को गलत, गलत को सही बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट लगा दिया हमने, तो यहाँ पे इसकी इसकी वैल्यू को ये उल्टा कर देगा ये, तो यहाँ पे यूज होता है नॉट गेट, ठीक है, नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंड और नॉट आपको समझ में आ गया होगा, आई मतलब मैं आशा करता हूँ, ठीक है। और यहाँ तक अगर आपको नहीं समझ में आया तो यार कमेंट में बताना, मैं फिर से इस वीडियो पे एक बार और इस पे और अच्छे से इस पे डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा, लेकिन होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और आगे की लेक्चर्स में वैसे भी हम डिस्कस करते रहेंगे इस टॉपिक पे, ठीक है, तो उस पर आपको वरी होने की जरूरत नहीं है, ओके। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया यार, यहाँ पे ये सारी चीजें, लॉजिकल ऑपरेटर भी देख लिया। अब उसके बाद आता है भाई, उसके बाद देखो यहाँ पे ये सारी चीजें इफ एल्स आता है, तो इफ एल्स में हम देखते हैं, एक बार ध्यान लगाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं हटा देता हूँ, बहुत ऐसे बहुत बड़ा बड़ा ऐसे दिख रहा है, ये चीज आपको समझ में आ गई, अगर हुआ अगर नहीं हुआ ये भी हटा देता हूँ, ऐसे बड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। क्लीन कोड, क्लीन कोड है, ठीक है। अगर आपको जैसे एलसिफ एलसिफ है ना, तो आपको कई सारे कंडीशन चेक करने हैं, ठीक है, कई सारे कंडीशन चेक करने हैं। तो आप क्या करते हो ना, एक तो यहाँ पे एंड लगा करते हो, लेकिन अगर कई कंडीशन में आउटपुट चेंज करना है तो फिर आप क्या करोगे। तो अगर मान लो ये कंडीशन सही हुआ तो ये आउटपुट करो, जैसे कैलकुलेटर होता है ना, कैलकुलेटर, ओके। अगर आपका क्या होता है, अगर जैसे मान लो यहाँ पे कैलकुलेटर है, मतलब हमने एक कैलकुलेटर ही बना देते हैं, ठीक है। वेर num1 num1 इक्वल टू 10, num1 वेर num2 इक्वल टू 12, ठीक है। अगर ऐसा करा, ठीक है, तो यहाँ पे इफ, यहाँ पे मैंने लगाया, ठीक है, इफ यहाँ पे मतलब हमने यहाँ पे एक आया सम, मतलब क्या बोलते हैं, ऑपरेशन, वेर ऑपरेशन, ऑप आर ए टी आई वन, ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन यहाँ पे लगा दिया, ऑपरेशन इक्वल टू हम लोगों ने मतलब इसमें कुछ भी लगा दिया, अगर वन हुआ, देखो यहाँ पे ऑपरेशन इक्वल टू वन, वन मतलब हुआ ऐड, टू मतलब हुआ सब्ट्रैक्ट, थ्री मतलब हुआ डिवाइड, फोर मतलब हुआ डिवीजन, ठीक है। हम अगर स्विच की पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। तो यहाँ पे मैं अब बेसिक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एलसिफ एलसिफ कैसे काम करता है, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे ये चीजें हो गई, ठीक है। तो अगर हमारा देखो ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन इक्वल इक्वल वन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए num1 num2 को जोड़ देंगे, ठीक है, num1 प्लस num2, ठीक। तो अगर यहाँ पे वन हुआ, मतलब वन का मतलब यहाँ पे प्लस हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे ये दो हुआ तो हम इस दोनों को माइनस कर देंगे, ए में से बी को, मतलब नम वन में से नम टू को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ, एल्स इफ मतलब अगर ये हुआ, दूसरा कंडीशन देंगे, अगर यहाँ पे पहला कंडीशन वो हुआ तो ये होगा, अगर दूसरा कंडीशन सही हुआ, अगर ऑपरेशन इक्वल इक्वल टू हुआ तो हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको माइनस कर देंगे। अगर इसका एल्स इफ, एल्स एल्स इफ अगर ऑपरेशन इक्वल इक्वल थ्री हुआ, अगर थ्री हुआ तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इसमें सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो गया है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो अगर अगर ऐसा हुआ मतलब अगर फोर हुआ, एल्स इफ अगर फोर हुआ, ऑपरेशन इक्वल इक्वल फोर हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, अब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर कुछ इसमें इनमें से कुछ नहीं हुआ, कुछ अलग ही मेरे को आउटपुट मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इंटर, मैसेज दे देंगे इंटर करेक्ट
वैल्यू। ठीक, तो ये चीजें हो गई। अगर ऑपरेशन की वैल्यू एक है तो इसको प्लस कर देगा, अगर दो है तो माइनस कर देगा, अगर तीन है तो मल्टीप्लाई कर देगा, अगर चार है तो यहाँ पे डिवीजन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे देखो अभी क्या है वैल्यू, यहाँ पे देखो अभी ऑपरेशन की वैल्यू वन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 22 आ गया, क्योंकि दोनों को जोड़ दिया। 10 और 12 क्या हो गया, 22 हो गया। अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 2 कर देता हूँ तो यहाँ पे 10 में से 22 कर देगा तो -2 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं 3 कर देता हूँ, आप यूजर से मंगा के भी कर सकते हो, 3 कर देता हूँ तो मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ पे 120 कर दिया। अगर मैं 4 कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा इसको। ठीक है, तो पॉइंट में आ गया। अगर मैं 5 करता हूँ, 5 मैंने दिया ही नहीं है तो वो एल्स में आ जाएगा। 5 6 7 8 कुछ भी इसके, अगर इसके अलावा कर दो 4 के अलावा, तो यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, मैंने सेव नहीं किया यार, तो यहाँ पे आएगा इंटर करेक्ट वैल्यू। तो ये ऐसे वर्क करता है, एल्सिफ एल्सिफ ऐसे वर्क करता है आपका। अगर ये हुआ तो ये आएगा, अगर ये कंडीशन सही हुआ तो ये होगा, ये कंडीशन सही होगा तो ये होगा, ये कंडीशन सही होगा तो ये होगा, ये अगर कुछ भी नहीं सही हुआ, इसके अलावा कुछ अलग वैल्यू आ रही है, तो फिर ये चीजें एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा यार ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, और मेरा फोन साइलेंट है। तो ये वर्क कैसे करता है आपको यहाँ पे पता लग गया होगा। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमारा आता है, देखो उसके बाद यहाँ पे आता है, यहाँ पे हमारा कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर कुछ नहीं होता है, बस इफ एल्स जो आपने पढ़ा था ना उसको एक लाइन में लिखने के लिए टर्नरी ऑपरेटर यूज होता है। मान लो आपको एक ही, बस उसके अंदर कुछ ज्यादा काम नहीं कराने हैं। ठीक है, तो बस आपको बस कुछ भी ऐसे प्रिंट कराना हो बस, तो आप वहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हो। ठीक है, तो वो कैसे यूज करते हैं, तो इन सारी चीजों को हम यहाँ पे कमेंट डाउन हटाते हैं और यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर को देखते हैं। ठीक है, where a equal to 10, where b equal to 12। ठीक है, करते हैं वो इफ वाले स्टेटमेंट कैसे करते हैं, इफ a इक्वल इक्वल b होगा, अगर हुआ तो यहाँ पे ट्रू होगा, मतलब ऐसे कर देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। एल्स एल्स यहाँ पे लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फॉल्स लिख देंगे। यही तो करते आए हैं। अगर यहाँ पे हम इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ ए बी के इक्वल नहीं है। तो देखो कितने लाइन, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5 लाइन ऑफ कोड्स हमको लिखने पड़े हैं। अगर हम इसको एक लाइन में कन्वर्ट करना चाहें तो वहां पे यूज होता है आपका टर्न, यहाँ पे जो है आपका आता है मतलब टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स मैंने यहाँ पे दे रखा है और बता भी रखा है कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या करते हैं आप, यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे कंडीशन जो है हमारा दे देंगे, a इक्वल इक्वल b है या नहीं। अगर है, अगर है तो यहाँ पे ट्रू कर दो, अगर नहीं है तो यहाँ पे ये कॉलन लगा दो, अगर नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स कर दो। ठीक है, हो गया। अब क्या करो, सिंपल सिंपल यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो मैंने बता रखा है कि यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लो। ठीक है, यहाँ पे वेर सी ले लो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर ये सही है तो सी इक्वल टू ट्रू कर दो, डायरेक्ट प्रिंट भी करा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अगर ये बराबर है तो इसको ट्रू कर दो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसको फॉल्स कर दो। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी। अब सी की वैल्यू जब ट्रू होगी तो ट्रू यहाँ पे आएगा। देखो अभी फॉल्स है, अगर यहाँ पे ये दोनों इक्वल कर देते हैं, 10 10 कर देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू ट्रू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको ऐसे भी कर सकते हो यार, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्टली आप इसको करो, इसके अंदर यहाँ पे लिख दो ट्रू, और इसी को कॉपी करके यहाँ पे चिपका दो,
यहाँ पे चिपका दो। आप डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है आपको तीसरा वेरिएबल, लेकिन ऐसे देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया ना कोड, ऐसे देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे भी कर सकते हो आप, देखो ट्रू आ गया। तो मतलब ये हुआ ना, इस यहाँ पे आप यहाँ पे कंपेयर वो लिखते हो, आप कंडीशन लिखते हो, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के जो आपकी ट्रू होती है, यहाँ पे सी हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है सी का, क्वेश्चन मार्क लगा के उसके बाद जो लिखते हो, मतलब अगर इसके ट्रू होने पे वो चलता है। और यहाँ पे ये जो डबल ये लगा लेते हो, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, नाम भूल गया इसका। हाँ, इसको लगा के इसके बाद जो लिखते हैं वो फॉल्स आता है, एल्स में आता है। ये इफ की कंडीशन में, यहाँ पे जो ये होता है ना क्वेश्चन मार्क के बाद वाला, उसको इफ कहते हैं, इफ स्टेटमेंट पे चलता है। क्वेश्चन मार्क वाले के बाद में जो आता है उसको इफ वाला स्टेटमेंट कहते हैं। और सॉरी, और जो आता है इसके बाद में जो आता है उसको एल्स कहते हैं। ये एक तरह से यही होता है आपका लॉजिक। इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा के जो लिखते हैं वो इफ वाले स्टेटमेंट में चलता है, और इसके बाद वाले जो, इसके बाद जो ये लगा के इसके बाद जो भी हम कंडीशन लिखते हैं वो एल्स वाले स्टेट में आता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही डेप्थ में आपको बताया। ये बहुत बड़ा लेक्चर था यार, इसमें 4-5 लेक्चर बन जाते, लेकिन ये सारा एक ही, मतलब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, तो मैंने सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में कवर करा दिया। तो होप सो ये वीडियो आपको समझ में आई हो, वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें यार। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें यार। बहुत मेहनत से वीडियोस बनती हैं, तो यार सपोर्ट करो यार, ठीक है। तो अगली वीडियोस में हम फंक्शन वगैरह देखेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई। तो यार अगली वीडियो जरूर से देखना यार। तो आज के लिए बस इतना है गाइस, सी यू द नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।